अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 532 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही है। KC 100 इंडेक्स 78,793 की सतह के करीब बन रहा। वॉल्यूम्स को देखते हैं तो 184 मिलियन का काम KC 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि KC ऑल शेयर के अंदर 804 मिलियन का काम हुआ। तो बहरहाल इसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि छोटे स्ट्रिप के अंदर ही ज़्यादा वॉल्यूम्स बन रहे, जैसे WTL 140 मिलियन का काम, कॉसम में 91 मिलियन, पावर सीमेंट में 51 मिलियन, यूसुफ विंग में 27 मिलियन, सिनर्जी में 24 मिलियन, पेस हो जाता है, सिमेट्री, दीवान सीमेंट। मकसद ये कहने का कि छोटे स्क्रिप्ट में ज़्यादा वॉल्यूम हो रहे हैं। यही वजह है कि 804 मिलियन वॉल्यूम होने के बावजूद भी जो आपकी जो वैल्यू बनती है उन वॉल्यूम्स की, वो 16.9 बिलियन के पास खड़ी है। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो आज मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी रही, जो कि एक्सपेक्टेड था। कल आपको एक लेवल दिया था 78,870 से 880 का लेवल था। अल्लाह को शुक्र है उस लेवल ने एक आउटस्टैंडिंग अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। आप देख सकते हैं मैं आवरली चार्ट पे हूँ और पूरे दिन मार्केट ने 78,870 के ऊपर आवरली बेसिस पे बहुत ज़बरदस्त वाली रिजेक्शन ली, ज़बरदस्त वाली कंसोलिडेशन ली, ज़बरदस्त वाली रेजिस्टेंस ली। तो ये हमारा ये क्या लेवल था। अल्लाह का शुक्र है मार्केट ने इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑनर किया। अलबत्ता मार्केट की क्लोजिंग स्टिल अच्छी है। मुख्तलिफ स्टॉक्स के हवाले से बताया गया था। आपको याद होगा 2 दिन पहले की वीडियो में हमने आपको डॉल की बाई कॉल दी थी, बोला था 19.50-40 पैसे कुछ ऐसा चल रहा था। आपको बता दें रुपया भी बढ़ेगा, आपको 5% का गेन हो सकता है, इधर बाइंग करनी चाहिए। आज आप देखें पूरा 5% का गेन उसने ईजीली निकाल के दे दिया डॉल ने। आपको अमरेली स्टील 22 रुपये पे बताया था, 10% हमारे लेवल से आज उसने ऊपर आया था। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ILP कल की वीडियो में डिस्कस किया था। मुगल के हवाले से कल बताया था कि हाई साइड पे लाजमी बेचिए, क्योंकि ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, आपको डिप पे लाजमी मिलेगा। आपने देखा डिप पे हमें मिला भी। मुगल ओवरऑल क्लोजिंग भी स्टिल अच्छी है, 88 रुपीज़ 70 पैसा के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग आ गई 89 के ऊपर। वंस अगेन इसका जो ट्रेंड है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिल वक्त थोड़ी एग्जॉशन देखने को मिली है, स्टिल अप ट्रेंड के अंदर ही है, तो इंट्राडे अभी भी एक्टिविटीज़ आपको अच्छी ही देखने को मिलेगी। कुछ न्यूज़ के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पॉजिटिव न्यूज़ जो आज के दिन थी वो ये थी कि कल के दिन जो टी बिल्स के ऑक्शन में तो जो यील्ड्स थी वो काफ़ी गिर गई, अराउंड 17% के पास आ चुकी है, जिसकी वजह से वंस अगेन ये एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि अब जो है आने वाले मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। मुख्तलिफ जो है वो र्यूमर्स आ रही है, कोई 150 बेसिस पॉइंट तो कोई 200 बेसिस पॉइंट, तो मुख्तलिफ ये र्यूमर्स इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रही है। बहरहाल आज एक प्री ओपनिंग में एक रिज़ल्ट आया PRL का, जिसने एक 2 रुपये डिविडेंड दिया, अनएक्सपेक्टेड डिविडेंड PRL जैसी कंपनी से। क्योंकि आप इसका देखें तो लास्ट डिविडेंड 2016 में आया था गालिबन, वो भी शायद 31 पैसे का था। तो एक मेरे हिसाब से तो ये एक अच्छा खासा एक सरप्राइज डिविडेंड था। अलबत्ता अर्निंग के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो अर्निंग के अंदर एक गिरावट आई है। आप देख सकते हैं कि इसने जो फुल ईयर की EPS आई है इसकी वो 6 रुपीज़ 45 आई है। लेट मी टेल यू कि इसने जो लास्ट 9 मंथ्स की अर्निंग थी वो 8 रुपीज़ 36 थी। तो इसने लास्ट क्वार्टर में भी लॉस किया, उसके प्रीवियस क्वार्टर में भी लॉस किया। तो सेकेंड हाफ ऑफ 2024 इसने सिर्फ लॉसेज ही किए। तो बहरहाल ये आप देख सकते हैं 6 रुपीज़ 45। तो ये कोई बहुत ज़्यादा ही मेरे हिसाब से कोई बहुत ही ज़्यादा कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है PRL के लिए। अलबत्ता 2 रुपये डिविडेंड दिया है, उसकी वजह से जो है इसके अंदर आज अपर लॉक लगा है। बेहतर यही है स्टॉप लॉस के साथ काम किया जाए। इस वक्त पॉजिटिव है, पॉजिटिव ट्रेंड में, तो डेफिनेटली आप भी जो है क्योंकि पॉजिटिव ट्रेंड में तो ऊपर क्योंकि जा रहा है तो प्रॉफिट टेकिंग के साथ भी काम करें, स्टॉप लॉस के साथ काम करें, क्योंकि आपको बता दिया इसने लॉस किया आखिरी क्वार्टर में। बट डिविडेंड वॉज अ बिग सरप्राइज। उसके अलावा न्यूज़ के ऊपर चलते हैं तो अगस्त इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस आ रही है ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, और यही एक्सपेक्टेशंस है कि इस बार जो है आपका जो इन्फ्लेशन के फिगर्स है वो सिंगल डिजिट में आ जाएंगे, मतलब 10% से नीचे आ सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं इधर एक्सपेक्टेशंस ये लगाई जा रही है कि 9.3% पे आ सकता है CPI अगस्त 2024 का, जो कि 3 साला लो भी होगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो है मॉनेटरी पॉलिसी में एक कट शायद आ सकता है। आप देख सकते हैं कि इस आर्टिकल के इस पैराग्राफ में साफ साफ लिखा हुआ है कि 150 बेसिस पॉइंट तक की एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही कट, ठीक है ना, क्योंकि
जो शॉर्ट टर्म जो मार्केट यील्ड्स है वो 200 बेसिस पॉइंट बिलो चल रही है करंट पॉलिसी रेट की, जो कि 19%, जो कि 19.5% है। तो बहरहाल ये आप लोगों को बताया, जैसे पहले भी मैंने, कि यील्ड्स के अंदर कुछ गिरावट देखने को मिली है। एनीवेज, अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर और देखते हैं टेक्निकली मार्केट कैसी परफॉर्मेंस दे सकती है। सबसे पहले अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाऊँ मार्केट के, तो आप सबसे पहले देखिए एक ज़बरदस्त कैंडल रही मार्केट की, एक ज़बरदस्त क्लोजिंग रही मार्केट की। तो अगर आप चार्ट देखते हैं मार्केट का, तो क्योंकि इतनी ज़बरदस्त क्लोजिंग है, तो अब कोई इसमें शक नहीं कि क्योंकि आज भी मार्केट का ट्रेंड अच्छा रहा। अलबत्ता आप कुछ ये चीज़ देखें कि अच्छा, सबसे पहले मैंने तो टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स को डिस्कस नहीं किया, लेकिन बहरहाल मैं एक ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि छोटे आइटम्स में ही ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है मार्केट में। आज का जो टॉप कंट्रीब्यूटर था वो FFC था, तो 150 पॉइंट आज FFC ने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया। उसके अलावा भी काफ़ी आपको स्क्रिप्ट देखने को मिलेंगे। अलबत्ता बहरहाल मेरा मानना, मैं ये कह रहा था कि वॉल्यूम्स जो है ना, वो तो एक आपके छोटे आइटम्स बना रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। तो एक ये नहीं है कि कोई आपका जो कोई ब्लू चिप आइटम्स है सिर्फ उसी के अंदर काम हो रहा है। इनमें से एक बहुत बड़ा हाथ, जैसे मैंने शुरू में भी डिस्कस किया, छोटे आइटम्स का है। तो ये वो वॉल्यूम्स के अंदर एक स्टिल वो जान नहीं है, ऑल्दो बेटर वॉल्यूम्स है, लेकिन स्टिल क्योंकि वो छोटे आइटम्स में है, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा बड़ा उसकी कोई वेटेज नहीं है। एनीवेज, क्योंकि मार्केट की इतनी अच्छी क्लोजिंग है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यही क्लोजिंग कल के दिन भी कंटिन्यू रहे। वीक क्लोजिंग है, फ्राइडे का दिन है, तो एहतियात वैसे भी बरतनी चाहिए। 2 सेशन होते हैं और यूजुअली हमने देखा है कि जो दूसरा सेशन होता है बिल्कुल ही अलग ही चल रहा होता है। पहले सेशन जैसा भी हो, दूसरा सेशन थोड़ा अलग ही रहता है, ठीक है। वो अपना एक तरीके से अलग ही सेशन आप कह लीजिए वो बन जाता है। तो एक अलग सेशन की तरह ही उसको ट्रीट करना चाहिए। फिल वक्त मार्केट बहुत ज़बरदस्त क्लोज रही है, 78,800 के आसपास ही क्लोजिंग रही है, रेजिस्टेंस लेवल से बिल्कुल ही नीचे। लेकिन एक्सपेक्टेशंस यही लगाई जा रही हैं, क्योंकि मार्केट की इतनी अच्छी क्लोजिंग है, तो मार्केट 79,100 से लेकर 79,500 की रेंज में ईजिली दाखिल हो सकती है, जो कि करंटली 300 से 800 पॉइंट की तेज़ी बनती है। तो ये लेवल्स मार्केट के अंदर आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा रेजिस्टेंस लेवल भी मौजूद है। तो 79,300, 400 इन लेवल्स के पास मार्केट आ सकती है। 79,100 उधर डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग का भी देखना चाहिए। ओवरऑल मार्केट बेहतर है, आजकल थोड़ी बेहतर चल रही है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग और लाजमी ध्यान में रखें, क्योंकि छोटे आइटम्स के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम्स बन रहा है। ऑल्दो मोमेंटम आजकल मार्केट का बहुत ही अच्छा है, इंट्राडे वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है मार्केट। इवन मैंने आवरली चार्ट लगा लिया, अब आवरली चार्ट में भी देख सकते हैं ये पूरी जो रेंज है 79,100 के ऊपर पूरी रेजिस्टेंस जोन है, मुख्तलिफ रेजिस्टेंस यहाँ पे लाई करती है। तो ये डेफिनेटली एक लेवल रहेगा प्रॉफिट टिकिंग का, क्योंकि एक बात याद रहे, अगला वीक जो है वो रोल ओवर वीक भी है, तो उसकी भी तैयारी करनी है मार्केट को। तो ओवरऑल मार्केट की क्लोजिंग बेहतर है। इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेंड मार्केट का इस वक्त अप ट्रेंड चल रहा है। अलबत्ता जो मार्केट के डाउन साइड के सपोर्ट लेवल्स हैं उसको एक बार आप नोट आउट कर लीजिए। तो अब डाउन साइड के हम लेवल्स कैसे निकालेंगे? देखिए, मार्केट ने एक रैली शुरू की, कहाँ है 77,476 का जो मार्केट का रीसेंट बॉटम था, उधर से मार्केट ने ये रैली स्टार्ट की है। और फिल वक्त जो आज जो टॉप लगा है वो तकरीबन 78,990 या 79,000 के आसपास कह लीजिए। तो ये जो एक रैली की है मार्केट ने, ये रफली जो है वो बन जाती है अराउंड 1500 पॉइंट की। अब मार्केट क्योंकि 1500 पॉइंट बढ़ गई है, तो अगर हम इधर एक आप कह लीजिए फिबोनाची लगाते हैं, तो हमें एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्केट के निकल आए। तो आप देख सकते हैं फिबोनाची लगाने के बाद जो पहला सपोर्ट लेवल निकल के आया है वो 78,633 का है। तो फिल वक्त जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट एक सेफ जोन में, अल्लाह ना करे इस लेवल को ब्रेक करती है, तो थोड़ी एग्जॉशन आ सकती है। फॉलोड बाय 78,400, 78,200 और 78,000 का राउंड लेवल। तो ये बहरहाल मार्केट के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। हाई साइड पे आपको बता दिए 79,100, 79,400 और 79,700 के लेवल्स है। ओवरऑल मार्केट बेहतर है, मार्केट क्योंकि अच्छी बन रही है, कल भी उम्मीद है ऐसी अच्छी ही रहेगी। अलबत्ता हाई साइड पे जाए, प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें, क्योंकि आज भी हमने देखा मार्केट के अंदर स्टॉक वाइज प्रॉफिट टेकिंग आ रही थी। DGKC 8450 के बाद 81 आया, तो मुगल 8950 के बाद 86 10 12 इस लेवल्स के पास आया। तो मकसद ये है कि आप जो है अपनी प्रॉफिट टेकिंग के साथ साथ काम करें, तो ही जो है हम टॉप पे बिल्कुल निकल पाएंगे। तो इसलिए प्रॉफिट टेकिंग को लाजमी इंक्लूड रखिएगा। अब जो हमारे पास पहला स्टॉक है आज के दिन का, हम जल्दी कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, वो है निशात मिल। निशात मिल के हवाले से बात करते हैं। इस समय डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद हूँ, करंटली 65 रुपीज़ 51 पैसे के पास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, निशात मिल जो है ना,
इसके अंदर एक तो नेगेटिविटी कब आई, नेगेटिविटी जब आई जब इस बजट के बाद बेसिकली इसके अंदर थोड़ी नेगेटिविटी बिल्डअप हुई। जब टेक्सटाइल्स के लिए हमने देखा ये जो बजट था वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा साबित नहीं रहा, तो उसकी वजह से हमने कुछ निशात मिल के अंदर प्रेशर देखा आते हुए, जैसे कि हमने आईएलपी में भी देखा था, लेकिन आईएलपी जो है वो रिकवर कर गया था एक बार, ठीक है ना। तो निशात मिल्स की बात करते हैं तो निशात मिल्स उस वजह से भी थोड़ा आजकल डाउन चल रहा है। फिलवा का अगर बात करते हैं तो ऐसा दिखाई दे रहा है, इवन आप भी देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, कि ये निशात मिल अपने आप को 64 का जो लेवल है उसको मजबूत करने पे ही अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। इवन पास भी आप देख सकते हैं 64 के बाद, बेसिकली 64 के पास किस तरीके से पहले भी इसने सपोर्ट लिए, तो इस बार भी ऐसा ही लगता है एक अच्छी कंसोलिडेशन कर रहा है अपने सपोर्ट लेवल के पास। तो एक ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि जैसे ये एक बॉटम लगाने की कोशिश कर रहा है, एक बॉटम फाइंड कर रहा है। अलबत्ता अगर बात करते हैं तो इसका भी एक ईयर एंड आने वाला है। अच्छा, आपको मैं बताता चलूँ कि निशात मिल की डिविडेंड हिस्ट्री बहुत अच्छी है। डिविडेंड हिस्ट्री से मुराद ये कि हर साल फुल ईयर में ये 4 रुपये या 5 रुपये डिविडेंड देता ही देता है। मैंने तो यही देखा है। इवन आपको मैं दिखा भी दूँ मंथली इस पर, तो आप देखेंगे कि हर साल ऑलमोस्ट इसने डिविडेंड रेगुलरली पे करने की कोशिश की है, ठीक है ना। लास्ट ईयर 5 रुपये दिया था, उससे लास्ट ईयर 4 रुपये, उससे लास्ट ईयर जो है इसने तकरीबन दिया था 4 रुपये, उससे लास्ट ईयर भी 4 रुपये, उससे लास्ट ईयर भी 4 रुपये, उससे लास्ट ईयर 4.75, और उसके बाद 5, और उससे पहले भी 4.5। मतलब एक बात ये कहने की कि डिविडेंड हिस्ट्री अच्छी है। अलबत्ता इस बार अगर हम कुछ चीज़ों को कंसिडर करते हैं तो लास्ट क्वार्टर जो है निशात मिल ने जो है वो एक लॉस किया, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखें तकरीबन ये 0.81 के करीब इसने लॉस किया अनकंसोलिडेटेड। लेकिन कंसोलिडेटेड जो है ना, कंसोलिडेटेड मुराद के निशात मिला उसकी सब्सिडीज़ मिला के उन्होंने प्रॉफिट किया लास्ट क्वार्टर भी 3.64 और अभी तक 17.36 के पास ये इसकी अर्निंग चल रही है 9 मंथ्स की। अच्छा, करंट सिचुएशन की बात करते हैं तो ये एक हाई फाइनेंस कॉस्ट देने वाला स्टॉक है। करंटली अगर मैं बात करता हूँ तो ये रफली इसने अभी तक 9 महीनों में रफली इसने 20 रुपये तकरीबन 18 रुपये के करीब तो इसने 9 महीनों में ही इंटरेस्ट दे दिया है पर शेयर, ठीक है। और अगर आप इसको फुल ईयर के साथ करते हैं तो 20 से 25 रुपये ये पर ईयर या पर ईयर तकरीबन आप कह लीजिए ये इंटरेस्ट दे रहा है या फाइनेंस कॉस्ट दे रहा है। डेफिनेटली जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो इसका ये जो निशात मिला है ये वन ऑफ द बिगेस्ट जो है उसका फ़ायदा उठाने वाला होगा, क्योंकि इसकी फाइनेंस कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। बहरहाल कुछ आपको रीजंस मैंने बता दिया क्यों इस वक्त ये डाउन परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल आप डेली चार्ट पे भी मैंने आपको दिखा दिया, बॉटम फाइंड करने की कोशिश कर रहा है ये 64 के पास। तो 64 के नीचे ही स्टॉप लॉस होना चाहिए, जमा करना चाहिए, और हो सकता है चांसेस सीइंग द हिस्ट्री कि इस बार भी 4 या 5 रुपये डिविडेंड दे सकता है, ठीक है ना। यूजुअली इसका लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन डिविडेंड ये दे देता है। क्योंकि लास्ट क्वार्टर भी आप देखेंगे, लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट था उसमें तकरीबन इसने लॉस किया था, लेकिन 5 रुपये डिविडेंड दिया। तो एक्सपेक्टेशंस ये लगाई जा सकती है कि 4 से 5 रुपये डिविडेंड आए, ठीक है। स्टिल नथिंग इज़ कन्फर्म, ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो हुआ है तो वो होगा ही, लेकिन ये क्या आपको मैंने बता दिया। तो 64 रुपये शुड बी योर स्टॉप लॉस। फर्स्ट लेवल जो है वो 67 है, इसका फर्स्ट लेवल भी है, इसका फर्स्ट ब्रेकआउट लेवल भी। इसके ऊपर मज़ीद बेहतर हो जाएगा 69, 71 और 75 जो है ये इसके लिए लेवल्स बनेंगे। तो 6850 से 69 जो है उसको हम एज अ टारगेट लेकर इमीजिएटली शॉर्ट टर्म में लेकर चला जा सकता है। 64 का स्टॉप लॉस होगा। एंड ऑफ सितंबर में तकरीबन इसका रिज़ल्ट आता है यूजुअली। अगला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो ट्रेडर्स के लिए है, वो है हपको के हवाले से बात करते हैं तो इस वक्त 147.23 के करीब इसकी एवरेज हुई है। इस वक्त मैं इसके आवरली चार्ट पे मौजूद हूँ और आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो 145 से लेकर 146 का जो लेवल है ये एक ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल है हपको के लिए। इसने बॉटम बनाने की पूरी कोशिश की, आप देख सकते हैं कि रिसेंटली भी 21 अगस्त को भी इसने इसी लेवल के पास सपोर्ट ली। इवन इन द पास भी देखिए इससे अच्छी सपोर्ट, इससे अच्छी रेजिस्टेंस। इवन और पीछे हम आ जाए तो अगस्त के शुरुआत में भी इसने इस लेवल के पास एक बहुत अच्छी सपोर्ट ली है। इवन जून में भी हम आ जाए तो इस लेवल के पास एक ज़बरदस्त सपोर्ट ली है। तो एक ज़बरदस्त सपोर्ट एरिया आप देख लें, बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया। मेरा मानना यही है कि हपको को डिप्स पे जमा करना चाहिए। टारगेट शॉर्ट टर्म में हम काम कर सकते हैं 149, 150 और 150 के बाद या इसके ब्रेकआउट पे 154, 160 के टारगेट्स
ईजीली बनाए जा सकते हैं हफ्तों के अंदर। स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए तो स्टॉप लॉस 145 के नीचे होगा, मतलब अगर आवरली ट्रेड में ये 145 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर तो आपके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स से मैं मुखातिब हूँ, वो स्टॉप लॉस ले सकते हैं। जहाँ पे जो ले लॉन्ग मतलब जो स्विंग ट्रेडर्स है वो तो फिर अपना स्टॉप लॉस 142 और के नीचे रख सकते हैं। लेकिन फिल वक्त मैंने इसके अंदर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड आप लोगों के लिए एक अच्छी ढूंढी है, मुझे अच्छी लग रही है। एक अच्छा लेवल है 149 150 के करीब, इजीली हमें ये टारगेट्स दे सकता है। तो जहाँ डिप पे मिले उधर इसको एक्यूमुलेट ही करना चाहिए, क्योंकि 145 से 146 ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल है इसका। अब कुछ वो दो स्क्रिप्ट जो मैंने कमेंट सेक्शन से पिक किए, पहला है सरले। देखिए सरले के हवाले से सवाल आ रहा था। देखिए सरले एक अपनी रेंज के अंदर ही चल रहा है, ठीक है। हम देखते हैं कि जब भी 56 के नीचे आता है इसके अंदर एक अच्छी बाइंग होती है, फिर ये जाता है 58 60 62, इन लेवल्स के साथ काम होता है। तो सरले सिर्फ अपनी एक रेंज के अंदर ही चल रहा है, और मैं यही आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि जब ये नीचे है तो उधर उन लेवल्स पर डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। 56 के नीचे, 56 या 57 के नीचे स्पेशली, उसी रेंज के नीचे लीजिए अपना टारगेट। 58 15 मतलब 60 62 इन हिसाब से आप लोग रख सकते हैं। फिल वक्त तो ये अभी अभी सपोर्ट लेकर गया है ऊपर की साइड, तो बहरहाल अब देखते हैं कहाँ तक जाता है। यूजुअली हमें ये 60 62 टेस्ट करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन मेरा मानना यही है कि इस वक्त जो लेगा तो उसका डेफिनेटली रिस्क थोड़ा ज़्यादा होगा। बेहतर यही है कि जब अपने ये सपोर्ट लेवल के पास हो, 56 के पास हो, उधर ले, ताकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा रहे, ठीक है ना। तो हमें अपनी ट्रेड्स को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैनेज करते हुए चलना होता है। अच्छा, थट्टा सीमेंट के हवाले से भी एक सवाल आया था। देखिए मेरा क्या मानना है इसके ऊपर, देखिए अर्निंग नो डाउट आउटस्टैंडिंग है, इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, तो थट्टा सीमेंट नो डाउट इज़ अ गुड स्टॉक। बट अब ये कि पी रेशो के हवाले से सवाल आ रहा था, क्या ये अपने आप को एडजस्ट करेगा, तो ये देखना होगा। नो डाउट बहुत ही चीप स्टॉक है अकॉर्डिंग टू इट्स पी रेशो। इवन हमने दूसरे भी सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स देखे हैं, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा कंपटीशन उनको देता है। बहरहाल थट्टा सीमेंट अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको जमा कर सकते हैं। होपफुली आगे अच्छी रैली मिल सकती है इसके अंदर। डिविडेंड भी इसने ₹1 दिया है। बहरहाल अभी इस वक्त शॉर्ट टर्म के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो मैं आवरली इस चैनल पे आवरली ग्राफ पे आ जाता हूँ, और आप देखेंगे कि ये 56 के पास इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट मौजूद है। पहले इसने इससे अच्छी रेजिस्टेंस ली, रिसेंटली अच्छी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेड का एक रिस्क इधर लिया जा सकता है, मैं बहरहाल रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन ₹56 के पास जिसको लेना है शॉर्ट टर्म में वो ले सकता है। ईजीली 1 से 3% का ईजीली टारगेट बना सकते हैं। स्टॉप लॉस भी वो 0.5 to 1% का अपना रख सकते हैं, मतलब 50 पैसे या 40 पैसे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ₹56 के करीब मिले तो अच्छा है। अल्लाह ना करे ₹56 80 पैसे को तोड़ता है तो फिर ये मज़ीद नीचे आ सकता है, पॉसिबली गैप भी फिल कर सकते हैं 53 के पास, ठीक है। एक रिस्की ट्रेड है, इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों को क्योंकि सवाल आया था तो उस सवाल से पूछ लें। लॉन्ग टर्म वाले हजरात देख सकते हैं, मेरे हिसाब से तो इसकी अर्निंग अच्छी भी है, डिविडेंड भी मिलेगा इसका। तो डिप्स पे अगर ये डिप लेता है तो इसको भी थोड़ा थोड़ा जमा किया जा सकता है। तो बहरहाल इसी साथ मैं भी जा चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।